प्रिय छात्रों, पिछली क्लास में हमने आपको प्रश्नावली 5.2 तक करा दिया है। आज है आपकी आधारभूत रचनाएं। रचना अब तक अपन पढ़ रहे थे प्रमेय, यानी प्रमाण दे रहे थे, सैद्धांतिक यानी सिद्ध कर रहे थे। अब रचना करनी है। रचना का मतलब होता है निर्माण करना, निर्मेय कहलाती हैं ये। तो अब हमारी निर्मेय फर्स्ट है, जिसको हम प्रकार और पेंसिल से बनाते हैं, वो निर्मेय कहलाती हैं। पेंसिल से जिनका निर्माण करते हैं, किसी दिए हुए रेखाखंड का समद्विभाजन करना, ये अपना टॉपिक है निर्मेय फर्स्ट। आपको कोई रेखाखंड दिया गया है, नाप दे दी उसकी 7.5 है, 7.3 है, 7.4 है। अब जैसे सम संख्या में है कोई 7.4 है तो हम इसमें 2 का भाग देकर आधा कर लेते हैं, फुटे से नाप सकते हैं। तो ये आ गई अपनी 3.7 और 3.7 तो नाप सकते हैं फुटे से अपन। परंतु यदि 7.3 है और इसका आधा करें तो ये आएगी 7.65। तो फुटे से हम 0.65 नहीं नाप सकते। फुटे से स्केल से दशमलव के केवल एक स्थान तक ही नाप सकते हैं। और जब हम प्रकार से यदि इसका समद्विभाजन करें तो बिल्कुल एक्यूरेट आता है। हमने कोई भी रेखाखंड ये ले लिया, इसकी कोई भी नाप ले ली अपन ने AB। अब इसका हम प्रकार की सहायता से, प्रकार व पटरी की सहायता से हम इसका समद्विभाजन करें तो कैसे करें? देखिए, सबसे पहले प्रकार में हमने इस रेखाखंड की आधे से अधिक दूरी भर ली। अब मेरे पास में प्रकार नहीं है, आज सामान उपलब्ध नहीं है, तो आप समझने की कोशिश करें। ये प्रकार है मान लीजिए, तो इसमें मैंने आधे से अधिक दूरी। अब एक शब्द बोला है मैंने आधे से अधिक। यदि आधे से कम लूं मैं दूरी तो ये देखिएगा क्या स्थिति होगी कि ये चाप यूं घूम जाएगा, ये चाप यूं घूम जाएगा, ये चाप कटेंगे ही नहीं। दूसरी बात, क्या मैं पूरे से भी ज्यादा ले सकता हूं? यस, यदि मैं पूरे से ज्यादा ले लूं, इतनी दूरी भर लूं तो दूर कटेंगे, चाप कटेंगे जरूर। पर एक ही शर्त है कि आधे से कम दूरी नहीं होनी चाहिए। चाहे आपका रेखाखंड छोटा है तो आप पूरे से भी ज्यादा ले सकते हैं, आपके पास में जगह है तो, परंतु आधे से कम दूरी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि दोनों चाप आपस में कटेंगे नहीं। तो मैंने आधे से अधिक दूरी ले ली और एक चाप इधर लगा दिया, कहां से? A से, और नीचे भी लगा दिया। यही दूरी एक ही रहनी चाहिए, प्रकार A बिंदु पर होनी चाहिए, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। यही दूरी रखते हुए प्रकार को यहां से चाप और यहां से चाप लगा दी। अब स्केल रखिए आप और इनके बीचों बीच में होकर, बिल्कुल बीचों बीच में होकर आप ये लाइन खींच दीजिए। तो ये जो M बिंदु प्राप्त हुआ है, यहां से आप नाप लीजिए। कैसे नापेंगे आप? फुटे से नहीं, प्रकार से नापिए। यहां प्रकार रखिए, यहां तक भर लीजिए, फिर यहां रखिए और बिल्कुल एक्यूरेट इस सिरे तक आ जाएगी। आप ये रचना करके देखें, नाप कर उसका सत्यापन करें तो ये दोनों टुकड़े हमारे बिल्कुल बराबर आएंगे। तो अब इसकी रचना कैसे लिखेंगे अपन? सर्वप्रथम जैसे हमने बनाया वैसे रचना लिख दें। सर्वप्रथम रेखाखंड AB। अब नाप दे रखिए तो AB बराबर जितनी नाप दी है 5.4, 5.2, 5.1। सर्वप्रथम रेखाखंड AB खींचा। अब प्रकार नहीं होता है, प्रकार में आधे से अधिक दूरी भरकर, आधे से
अधिक त्रिज्या लेकर किसकी आधे से अधिक, ए बी रेखाखंड की लंबाई की आधे से अधिक त्रिज्या लेकर बिंदु ए व बी से ऊपर व नीचे चाप लगाए। इनको कह दें अपन P और Q। चाप लगाए जो परस्पर P व Q पर काटते हैं। P Q को मिलाया जो AB को M पर काटता है। इस प्रकार हमें AB के जो टुकड़े हुए हैं AM बराबर BM प्राप्त होते हैं। तो ये जो है हमारा AB, इसका समद्वि भाजन कर दिया है किसने, PQ ने, जो उसे कहाँ काट रहा है, M पर। तो अब आप देखें कि ये समद्वि भाजन भी किया इसने, और ये जो कोण को नापोगे तो ये भी कितने प्राप्त होते हैं, 90 डिग्री के। तो दिए हुए रेखाखंड का ये क्या हो गया, समद्वि भाजन भी हुआ है, साथ में ये इस पर लंब भी है। तो इस प्रकार से ये आपकी निर्मेय 1 समाप्त होती है, निर्मेय 1। अब निर्मेय 2, निर्मेय का मतलब निर्माण करना होता है, प्रकार पेंसिल रबड़ की स्केल की सहायता से किसी। अब दूसरी निर्मेय हमारी निर्मेय 2 है, किसी दिए हुए कोण का समद्वि भाजन करना। कोई कोण दे रखा है, कोई भी आपको कोण दे रखा है, ये कोण दे रखा है आपको AOB। अब बिना चांदे की सहायता से इसका एक समद्वि भाजक रेखा खींचो इस कोण की, जो दोनों भुजाओं से बराबर दूरी पर हो, तो उसे कहेंगे अपन कोण का अर्धक या समद्वि भाजक। तो देखो क्या करें हम, सबसे पहले प्रकार में आप कोई भी नाप की त्रिज्या लीजिए। ये मेरी प्रकार है डुप्लीकेट, ये प्रकार की नोक है, यहां रख ली मैंने, और कोई भी नाप का ये चाप मैंने लगा दिया, जो OA को M पर काटता है और OB को N पर काटता है। अब क्या करें, अब प्रकार में चाहे आप दूरी बदल लें, चाहे वही दूरी से फिर M पर रखें, ये कट लगा दिया, यही दूरी रखते हुए N से कट लगाया, इसको बिंदु O से मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए। ये हमारी OP रेखा हो गई। तो OP रेखा इस कोण का अर्धक हो गई। मान लीजिए ये कोण आपका 36 डिग्री है,
तो ये 18 और ये भी 18 नाप कर अपने चित्र की पुष्टि कर लें। तो रचना सर्वप्रथम दी गई नाप का कोण AOB बनाया। सर्वप्रथम दी गई नाप, कोई भी नाप आपको दी गई है, नाप से कोण AOB की रचना की। अब प्रकार में कोई भी त्रिज्या लेकर बिंदु O से चाप। तो प्रिय छात्रों, अपन पढ़ रहे हैं किसी दिए हुए कोण का समद्वि विभाजन कर। तो सबसे पहले अपन ने कोण बना लिया, कोण AOB। सर्वप्रथम दी गई नाप से कोण AOB की रचना की। अब परस्पर, अब प्रकार में कोई भी त्रिज्या लेकर बिंदु O से चाप लगाया। बिंदु O से चाप, जो कोण AOB की भुजा OA को N पर व OB को N पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। बिंदु पर प्रतिच्छेद या बिंदु पर काटता। अब बिंदु M व N से चाप लगाए, जो एक दूसरे को बिंदु Q पर काटते हैं। O Q को मिलाती हुई रेखा OP खींची, जो कोण AOB का समद्वि भाजक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए कोण का समद्वि भाजन कर सकते हैं। अब देखिए निर्णय 3। अब तक जो आपने कोण बनाए हैं वो सब D की सहायता से यानी चांदे की सहायता से बनाए हैं। अब जो हम कोणों का निर्माण कर रहे हैं वो किसकी सहायता से करेंगे? प्रकार की। तो निर्णय 4, निर्णय 3 निर्णय 3। प्रकार और पटरी की सहायता से, प्रकार और पटरी की सहायता से से 60 डिग्री के कोण की रचना करना।
देखिए ये बहुत ही आसान है और एक दो कोणों का ही आपको बताऊंगा, बाकी क्या आप सब बनाएंगे, मैं बनाना बता। सबसे पहले ये हमने कोई रेखाखंड को एक खींच प्रकार में कोई भी नाप का चाप भरिए, ओ बिंदु पर रखिए और ये चाप पर। लेकिन अब ये जो त्रिज्या अपन ने भरी है वो स्थिर रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। इसी को ये मान लीजिए M बिंदु है, जो कोई को जहां ये चाप काटता है वो M बिंदु। अब M पर प्रकार रखिए, ये दूरी का ही, और यहाँ कट लगा दीजिए। इस कट को ये मान लीजिए M पर काटता है, तो ON को मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए। ये आपका कोण कितना बन गया? 60 डिग्री। रचना आप स्वयं लिख सकते हैं। रेखाखंड को एक खींचकर प्रकार में किसी भी दूरी की त्रिज्या लेकर बिंदु O से चाप लगाया, जो OA को M पर काटता है। अब उसी चाप द्वारा बिंदु M से कट लगाया, जो दिए गए चाप को N पर काटता है। ON को मिलाती हुई रेखा OB खींची, तो इस प्रकार कोण AOB बराबर 60 डिग्री प्राप्त होता है। अब यहीं पर अपन मान लीजिए 120 डिग्री का बनाएं, तो ये O है, ये A है। ये आपने चाप लगा दिया 15 के गुणज जितने भी चाप हैं अपने अब कक्षा 9 में, वो सब आपको प्रकार से बनाने होंगे, चाहे वो कहे या ना कहे। तो अब देखें अपन वही कोई भी नाप का चाप लगा दिया, यहां से ये चाप लगाया, फिर यहाँ ये 60 डिग्री का हो गया, दूसरा चाप लगाएंगे, कितने का हो गया? 120 का। तो 120 का कोण बनाएंगे, तो इसे मिला देंगे। ये कोण कितना हो गया आपका? 120 का हो गया। अब मान लीजिए आपको 30 डिग्री का कोण बनाना है। कितने का? 30 डिग्री का। O है, O से आपने ये चाप लगा दिया, यही दूरी से त्रिज्या, तो ये तो कितने का प्राप्त हुआ आपको? 60 डिग्री का। अब इसका अर्धक कर दीजिए, समद्विभाजक खींच दीजिए, आपने पढ़ा है। समद्विभाजक कैसे? यहां से चाप और यहां से चाप, इसको मिला दीजिए। ये कोण कितना हो गया आपका? 30 डिग्री का हो गया। अब 15 डिग्री का खींचना है, तो एक बार यहां से और एक बार यहां से, इसको कट लगा दीजिए। कितने कितने के कोण हो गए? 15 15। अब आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। कितने का? 90 का। तो ये तो हमारा कोई रेखाखंड हो गया, ये अपना अर्धचाप हुआ, अर्धवृत्त हो गया, या ज्यादा खींच लीजिए, चाप खींचा अपन ने। पहला चाप 60 का, यहां से ये लगाए, ये 120 का। अब 60 और 120 के बीच में कौन सा कोण प्राप्त होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ दोनों से चाप लगाइए, एक यहाँ से कट और एक यहाँ से कट, इसे मिला दीजिए। ये कितने का बन गया आपका? 90 डिग्री का। अब 75 का कोण बनाना है, तो 90 और 60 के बीच, 90 और 60 के बीच दूरी कितनी है? 30 की। उसका अर्धक कर दीजिए 15। तो 15 60 में जोड़ें, तो यहां से कट लगाएं और यहां से कट लगाएं। ये कितने का बन गया? 75। अब मान लीजिए 105 का बनाना है आपको, तो 90 से 15 आगे चलिए, ये 30 का। तो यहां से और यहां से कट लगा दीजिए। ये कोण कितना हो गया? 105 डिग्री का। अब 135 का बनाना है, तो 120 और 120 के बाद में क्या आता है? 180 आता है। तो 180 और 120 के अर्धक कितना हो गया? ये आपका 150 हो गया। अब इसके और इसके बीच में बनाए, तो ये कितना हो गया? 135 का हो गया। इसी प्रकार से आप 15
और भी आधा करें तो 60.5 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपके कोणों की रचनाएं यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये सारा काम आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, रचना का कार्य है, रचना से होगा, प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस करिए। अब है हमारा किसी दी हुई सरल रेखा पर किसी दिए हुए बिंदु से जो सरल रेखा के बाहर है लंब। निर्णय 7 तक आपकी ये रचनाएं हैं जिन्हें आप बना सकते हैं। यस, अब निर्णय 8 देखें आप। निर्णय 8 किसी दी हुई सरल रेखा पर किसी दिए हुए बिंदु से जो सरल रेखा के बाहर है, सरल रेखा के बाहर है लंब खींच। देखिए कोई सरल रेखा दी गई है आपको। ये ए भी कोई सरल रेखा है, इसके बाहर कोई बिंदु है, उससे इस पर आप लंब डालें। लंब, ये बाहर कोई बिंदु है पी, लंब समद्विभाजन नहीं, केवल लंब खींचना है आपको। तो लंब खींचे अपन, यहां से बिंदु पी पर प्रकार रखिए और ऐसी दूरी भरिए जो ए बी को 2 बिंदुओं पर काटे। तो यहां से अपन ने ये दूरी भर ली यूं और इसे यूं घुमा दिया। ये एक तो एम बिंदु पर काटा और एक एन पर। अब प्रकाश को एन पर रखिए, कट लगाइए, और एन पर रखिए, कट लगाइए। इसको आप इससे मिला दीजिए, जो एक दूसरे को कहां काट रही है, क्यू पर। पी क्यू को मिला दीजिए तो ये जो है आपका आर बिंदु इस रेखाखंड पर क्या होगा, लंब होगा। अब आप सोच रहे हैं कि ये हमारी ए बी रेखा है और ये बिंदु यहां पर है, तो इससे इस पर कैसे लंब करें। भाई हम इससे कोई भी नाप लें तो ये इसको कहीं भी एक ही बिंदु पर काटता है, 2 बिंदु। तो आप इसे डैश डैश करके पीछे की ओर बढ़ा लीजिए। अब यहाँ पर वही आप प्रक्रिया दोहराइए, ये m हुआ और ये n हुआ, यहाँ से फिर कट लगाइए और इसको मिला दीजिए। तो ये इस पर बढ़ी हुई BA पर लंब हो गया। तो इस प्रकार से आप दिए गए बिंदु से किसी भी रेखाखंड पर लंब खींच सकते हैं। और ये काम आप तभी कर सकते हैं जब अपने हाथों से कार्य करेंगे, बिना करे, क्योंकि ये रचनात्मक कार्य है और यहाँ पर आपको स्वयं को ही करना पड़ेगा। अब प्रश्नमाला 5.3 में आपको रचनाएं दे रखी हैं कुछ, देखिए। प्रश्नमाला 5.3 क्वेश्चन, रेखाखंड AB बराबर
10 सेंटीमीटर खींचकर इसका समद्विभाजन कीजिए, दोनों रेखाखंडों को नापकर उत्तर की जांच कीजिए। तो हमने ये स्केल रख लिया और यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींच लिया। अब इसका समद्विभाजन करना है, तो वही जो निर्णय फर्स्ट बताई थी कि आधे से अधिक दूरी भरकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, फिर वही दूरी रखते हुए एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, इन दोनों को मिला दीजिए। ये एम बिंदु है, तो आप जब नापेंगे तो आपको पता लगेगा कि ए एम और बी एम दोनों कैसी दूरियां प्राप्त हो रही है हमको बराबर, अर्थात ए एम बराबर बी एम और नापने पर कितनी प्राप्त होगी हमको 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये निर्णय की सहायता से जो अपन ने पीछे किए हैं उन सबको आप हल कर सकते हैं। बस आज इतना ही, आगे कल करेंगे। धन्यवाद।